प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। सुबह की प्रार्थना में आप सबों का स्वागत है। प्रियो, हम दुनिया में देखते हैं बहुत सारी से संकटें परेशानियां हमारे जीवन में आती हैं जिससे हम टूट से जाते हैं। हृदय बिखरा हुआ सा होता है। दर्द और पीड़ाओं में हम जीवन को बिताने लगते हैं। बहुत सारे से लोग हैं इस दुनिया में जो इस प्रकार की परिस्थितियों से होकर गुजरते हैं। उनका टूटा हुआ हृदय, उनका माइंड, निराशा भरी बातें, नकारात्मक बातें, कई प्रकार की परिस्थितियां ऐसी संसार में हम बिताते हैं मानो दुनिया हमें कुचल सी देती है। ऐसे पीसे हुए समय में प्रभु का वचन कहता है, वचन की किताब 9 अध्याय उसका 9 पद में, यह वह पीसे हुओं के लिए ऊंचा गढ़ ठहरेगा, वह संकट के समय के लिए भी ऊंचा गढ़ ठहरेगा। तो परमेश्वर ऊंचा गढ़ है। हम बड़ी दृढ़ता और मजबूती के साथ कह सकते हैं कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, वो मेरा ऊंचा गढ़ है। ऐसे संकटों की घड़ियों में, ऐसे निराशा की घड़ियों में, ऐसे पीसे और टूटे हुए स्थिति में, इसी प्रकार से भजन की किताब 37 अध्याय 39 पद कहता है, धर्मियों की मुक्ति यहोवा की ओर से होती है, संकट के समय वह उनका दृढ़ गढ़ है। हालेलुया। तो ऐसे संकट की घड़ी में वो हमारा परमेश्वर हमारा दृढ़ गढ़ ठहरता है। हालेलुया। ऐसे गढ़ जिसमें रहकर हम सुरक्षा को प्राप्त करते हैं, ऐसा गढ़ जो सुरक्षा प्रदान करता है। हालेलुया। तो वो गढ़ जो है वो हमारा परमेश्वर है। ऐसी घड़ियों में जब हम संकटों में रहते हैं, कई प्रकार के ऐसे संकट की घड़ियां हमारे जीवन में आती हैं जिससे पार होना बहुत मुश्किल सा लगता है। हमको लगता है कि हमारी सहायता करने वाला कोई नहीं है। इस संसार में हम कहाँ जाएं, किस रीति से हम करें। लेकिन प्रियो, प्रभु का वचन ही हमें ढांढस बंधाता, हिम्मत बताता। वो हमें बताता है तुम्हारा छुड़ाने वाला जीवित है। तुम्हारा छुड़ाने वाला कहता है कि वो तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। हालेलुया। ऐसे संकटों की घड़ियों में जब सब छोड़ से देते हैं, मानो कोई साथ नहीं खड़ा रहता, अकेलेपन में, निराशा की स्थिति में, डिप्रेशन की स्थिति आ जाती है, नकारात्मक सोच हम पर हावी होती है, लेकिन ऐसी स्थिति में परमेश्वर हमारे साथ रहकर हमारा ऊंचा गढ़ ठहरता है। हालेलुया। वचन की किताब 91:2 पद कहता है, मैं यहोवा के विषय में कहूँगा कि वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। आमीन। हालेलुया। तो यहाँ पे हम देखते हैं वो हमारा शरण स्थान है, वो हमारा गढ़ है। अर्थात ऐसा शरण स्थान जहाँ हम शरण ले सकते हैं। यदि हमारे जीवन में कुछ विपरीत बात आती है, परिस्थितियाँ विपरीत हो जाती हैं और हम शरण ढूंढते हैं, तो परमेश्वर हमारी शरण स्थान है। वो हमारा गढ़ है जहाँ हमें सुरक्षा मिलती है। वो हमारा सुरक्षा करने वाला परमेश्वर है, हर एक परिस्थितियों से बचाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आप प्रार्थना कीजिए, आपकी परिस्थितियां बदलेंगी। आप विश्वास के साथ परमेश्वर को निहारिए, आपकी परिस्थितियां में जरूर परिवर्तन आएगा। हालेलुया। और हम विश्वास करते हैं परमेश्वर आंधियों को थामने वाला और तरंगों के जो है उसके द्वारा जो है वो बैठ जाती है, ऐसा हमारा परमेश्वर है। वो सामर्थी काम करने वाला परमेश्वर है, ऐसे आश्चर्य कर्म करता जो गिने नहीं चाहते हैं। हालेलुया। नहूम की किताब में पढ़ते हैं हम, नहूम 1 उसका 7वां पद, यह वह भला है, संकट के दिन में वह दृढ़ गढ़ ठहरता है और अपने शरणागत को सुधि रखता है जो उसकी शरण में आते हैं। हे प्रभु, हमारे जीवन में अनेक प्रकार के संकट है, विपदा है, हमारे जीवन में कठिनाइयों के हम दौर से होकर गुजर रहे हैं, नकारात्मक बातें हम पर हावी हो रही है, मानो संसार हमें कुचल सा रहा है, दबा सा रहा है, हम टूटे और पिसे हुए हृदय के साथ हम उदास मन है कैसे हैं। और प्रभु, हम आपके पास आते हैं, ऐसी शरण में आप आते हैं प्रभु के, वो आपकी सुधि रखने वाला परमेश्वर। ऐसे संकट के दिन में वो गढ़ ठहरता है, दृढ़ गढ़ ठहरता है। ऐसा गढ़ जो दृढ़ होता है, जिसको कोई डिगा नहीं सकता, जिसको कोई हिला नहीं सकता, जिसको कोई गिरा नहीं सकता, ऐसा दृढ़ गढ़ परमेश्वर हमारा ठहरता है। हालेलुया। प्रियो, हम देखते हैं, हम जानते हैं प्रभु हमारा हमेशा भला करने वाला परमेश्वर है। एक बार की बात है, जब शिष्यों के जीवन में, जब जिस प्रकार हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह के 12 शिष्य थे, एक बार नाव में बैठे थे वो लोग और वो जा रहे थे। मरकुस की किताब में हम पढ़ते हैं, मरकुस की किताब 4 अध्याय 35 पद से लेकर 41 पद में, उस दिन में के बारे में प्रभु का वचन हमें बताता है कि वो दिन जो है वो सांझ हुई तो चेले से उन्होंने, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आओ हम पार चले, इस नदी के पार चले, गन्नेसरत झील के पार चले। और जब वो जा रहे थे, वो नीचे खंड में प्रभु यीशु मसीह सो गए क्योंकि वो थके हुए थे। लेकिन हम देखते हैं प्रियो, एक बड़ी आंधी आई, बड़ी तूफान आई, ऐसा तूफान था मानो वो डूब से जा रहे थे। उनकी जो नाव थी मानो वो पानी से भर जा रही थी और वो डूबने वाले थे। वो अपने प्राण की चिंता करने लगे। अब उनको लगने लगा कि अब हमारा बचना मुश्किल है, क्योंकि आंधियां बिल्कुल हमको डुबाने से लग रही है, हमको गिराने से लग रही है, हमको डुबा ही देगी, हमको मार ही डालेगी इतनी आंधी। इससे बच पाना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा
कठिन है। वो प्रचंड आंधी थी, प्रचंड आंधी और तूफान थे जिसका सामना शिष्य भी नहीं कर सक रहे थे। वो बड़ी मेहनत कर रहे थे, अपने चप्पू को जो है वो इस संकट से लाने की, पीछे करने की कोशिश कर रहे थे। जिस ओर वो जाए उस ओर उस नाव को वो जो है वो बचाने की कोशिश कर रहे थे ताकि वो उससे डूबे ना, उस आंधी तूफानों से डूबे ना। और वो कई बार नाव में पानी भर जा रहा था, उसको निकाल रहे थे, मानो बाल्टी बाल्टी जो भी उनके पास बर्तन थे उससे वो निकाल निकाल कर फेंक रहे थे। लेकिन फिर भी आंधी जो है वो तूफान जो है थमने का नाम नहीं ले रहे थे। अब उनको लग गया कि हम सब मानो मर ही जाएंगे। ऐसे संकटों की घड़ियों में उनको स्मरण आया कि प्रभु हमारे साथ है। वो नीचे खंड में अभी विश्राम कर रहा है। वो जाने जाकर उनको बोले कि हे प्रभु, तुझे कुछ भी चिंता नहीं है कि हम मर जाने वाले हैं? हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जा रहे हैं? प्रभु ने बोला क्या हुआ? उन्होंने बोला आंधी तूफान जो है हमारे चारों ओर है और इस झील में मानो हम जो है मर ही जाएंगे, हमारा बचना बहुत मुश्किल है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा क्या तुम्हें विश्वास नहीं मुझ पर? और प्रभु यीशु मसीह ने डरते क्यों हो? केवल विश्वास रखो। तुम्हारा विश्वास अब तक, क्या तुमने अभी तक तुमने विश्वास नहीं किया मुझ पर? क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? ये वचन प्रभु यीशु मसीह ने बोला। वो डर गए थे और प्रभु यीशु मसीह ने बाहर जाकर उस नाव के जो है नीचे खंड से निकलकर ऊपर आकर उन आंधी तूफानों को प्रभु यीशु मसीह ने डांटा और आंधी तूफान जो है तुरंत थम गई। बिल्कुल चैन सा हो गया, बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल स्थितियां हो गई। वे लोग डर से बोलने लगे ये कौन है जो आंधी तूफानों को भी डांटता, और आंधी तूफान इसकी वर्ड को, इसके बातों को सुनती है और थम सी गई। वे लोग जो है उस घड़ी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने लगे और उनका विश्वास अपने आप में सोचने लगे कि हमारा विश्वास कहाँ रहा जब प्रभु हमारे साथ था? तब भी हम डर रहे थे, तब भी हम काँप रहे, तब भी हमको लग रहा था कि हम नष्ट हो जा रहे हैं। हालेलुया। तो प्रियो, कई बार हमारे जीवन में इस प्रकार की मनसा आती, कई बार हमारे माइंड इस प्रकार से हो जाते हैं, हमारे दिल में हमारे विश्वास में रहता है प्रभु यीशु मसीह, हम विश्वासी हैं, हम विश्वास करने वाले लोग हैं, लेकिन फिर भी कई प्रकार की परिस्थितियां हमको इस प्रकार से दिखाती हैं, हमारे जीवन में इस प्रकार से आती आंधी तूफानों की नाई, एक राक्षस की नाई, एक पहाड़ों की नाई, एक नदियों की नाई, एक आग की नाई। हालेलुया। ऐसी स्थिति, ऐसी परिस्थितियां हमारे जीवन में आती हैं, ऐसा लगता है मानो हम खत्म से हो गए, हम इसमें बढ़ नहीं पाएंगे, हमारे रास्ते रुके हुए हैं, हम नहीं जा पाएंगे, ऐसा लगता है हम इससे हार जाएंगे, ऐसा फीलिंग आती है, ऐसा विचार आता है, ऐसे नेगेटिविटी आ जाती है, ऐसे नकारात्मक बातें जो है वो अप डाउन हमारे माइंड में होने लगती है और हम अपना भरोसा होने लगते हैं। कई बार हम अपनी नज़रों को किसी और लगाना चाहते हैं, लेकिन ऐसी घड़ियों में जब हम अपनी नज़रों को परमेश्वर की ओर लगाएंगे, यीशु मसीह पर लगाएंगे, वो हमें बचाने के लिए तैयार रहेगा। चाहे जो भी परिस्थितियां हमारे जीवन में आ जाए, हमारा बचाव सक्षम है, वो हमें बचाने के लिए सक्षम है। हमारा बचाव ज़रूर है। हालेलुया। हमारा बचाव मुश्किल नहीं होगा। हालेलुया। हम बचाए जाएंगे क्योंकि वो हमारा छुड़ाने वाला, हमारा बचाने वाला परमेश्वर है, वो जीवित है। अय्यूब कहता है मुझे निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। ऐसे ही हमें भी कहना है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। ऐसे संकटों की स्थिति में, ऐसी परिस्थितियां जब मेरे विपरीत है, परंतु मुझे विश्वास है मेरा परमेश्वर मुझे इन परिस्थितियों से बचा लेगा, इस परिस्थितियों से छुड़ा लेगा। हालेलुया। भजन की किताब 59 अध्याय उसका 16 पद कहता है क्योंकि तू मेरा ऊंचा गढ़ है और संकट के समय मेरा शरण स्थान ठहरा। दाऊद बड़ी दृढ़ता और मजबूती के साथ बार बार वचन कहता है, हे प्रभु तू मेरा शरण स्थान है, तू मेरा गढ़ है, तू मेरा छुड़ाने वाला है। ऐसे संकटों की घड़ी में मेरा शरण स्थान तू ही है, तू मेरा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया। जब ऊंचा गढ़ है, वो ऐसे गढ़ों में जो ऊंचाई पर रहता है, दुश्मन शत्रु शैतान वहां तक आ नहीं पाते क्योंकि वो ऊंचाई पर रहने वाला वो गढ़ बनता है। हालेलुया। तो ये परमेश्वर है हमारा ऊंचा गढ़, हमारा कोई और नहीं है हमारा ऊंचा गढ़, परंतु परमेश्वर पर हम यदि भरोसे के साथ कहते हैं वो मेरा ऊंचा गढ़ है तो हम बचाए जाएंगे। हालेलुया। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। आइए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद 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 मेरे परमेश्वर पिता, इस घड़ी समय प्रभु आपके चरणों के निकट आते हैं, आपके नाम का धन्यवाद करते हैं, सारी भली आशीषों के लिए प्रभु आपके नाम की स्तुति करते हैं, प्रभु आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपने प्रभु हमारे जीवन में प्रभु आशीषों को लाया, प्रभु हमारे जीवनों में बरकतों को लाया, प्रभु हमें ऊंचा उठाया। प्रभु धन्यवाद। हमारी परिस्थितियां ने प्रभु परमेश्वर, परिस्थितियों को देखकर हमें लग रहा था प्रभु अविश्वास की भावनाएं, नकारात्मक बातें, निराशा की बातें, परंतु आप आने हमें आशा दी। प्रभु परमेश्वर आपने ये कहा प्रभु कि आप हमारे शरण स्थान है, आप हमारे बल है, आप हमारी ताकत है, आप हमारे दृढ़गढ़ है। प्रभु कई लोगों के हृदय में इस प्रकार की बातें आ रही प्रभु, नकारात्मक बातें, यीशु मसीह के नाम से चली जाए। हालेलुया। सुबह के समय में प्रभु, एक नए दिन में प्रभु आपने लाभ पहुंचाया प्रभु, इस घड़ी समय प्रभु अपने आप को आपके हाथ में सौंपते। आप हमारे चलाने वाले परमेश्वर बने, आप हमारे मार्ग को प्रशस्त करने वाले परमेश्वर, हमारे मार्गदर्शन करने वाले परमेश्वर बने प्रभु, ताकि कोई भी गलत कार्य में प्रभु हम ना जाए। प्रभु परमेश्वर सही मार्गों का शिक्षा देने वाले परमेश्वर बने प्रभु।
प्रभु परमेश्वर, आपकी अगुवाई के अनुसार आपके हाथों को पकड़ कर चलने वाले हम बन सके प्रभु। आप हमारे हाथों को पकड़ कर चलाने वाले परमेश्वर बने प्रभु, ताकि आपके प्रभु पीछे पीछे चलकर सही दिशा को प्रभु हम प्राप्त करने पाए। इसी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हालेलुया। ओ हम प्रार्थना करते हैं प्रभु बुद्धि और ज्ञान के लिए प्रभु, एक स्वर्गीय बुद्धि दीजिए प्रभु। इस संसार में रहने के लिए हमें भी बुद्धि और ज्ञान की जरूरत है, ताकि हम सही रीति से प्रभु इस संसार में रह सके प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं, कई लोगों के जीवन में ऐसे नकारात्मक बातें मानो उन्हें दबा रही हो प्रभु, अनेक प्रकार के विचार उनके अंदर आ रहे प्रभु, मानो वो निराश से हो गए प्रभु, ऐसी निराशा चली जाए उनके जीवन से प्रभु, हालेलुया। और ऐसी निराशाओं का मैं डांटती फटकारती यीशु के नाम में जाने की आज्ञा देती हूँ प्रभु। आपकी सामत को मैं खोलती हूँ मेरे प्रभु, आपकी सामत उनके जीवन में राज्य करे प्रभु। आपका वचन कहता है प्रभु परमेश्वर, तो मैंने तुम्हें डर की नहीं परंतु सामर्थ की आत्मा दी है। मैं तुम्हारा सामर्थ हूँ, मैं तुम्हारा बल हूँ, आप हमारे बल मूल है मेरे परमेश्वर, हालेलुया। तो प्रभु ऐसे लोग प्रभु ताकत और बल को प्राप्त करे, से निराशा की घड़ियों में, से निर्बलता की स्थिति में प्रभु, क्योंकि कई बार विपत्तियां प्रभु परमेश्वर, परेशानियां इस प्रकार से प्रभु विपरीत हो जाती है प्रभु, मानो निर्बलता लग जाती है प्रभु, ऐसा लगता है हमारी ताकत अब बची नहीं कि हम इस समस्याओं से पार हो जाएंगे। ऐसी स्थितियों में, ऐसे विचारों के प्रभु उतार चढ़ाव में प्रभु आप प्रभु परमेश्वर नहीं आके खेवनहार बने प्रभु, और परमेश्वर बने प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं आपकी सामत भरी उपस्थिति निरंतर परमेश्वर बन सके प्रभु, हम दुआ करते हैं प्रभु आपकी सामत आए प्रभु, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर। आने वाले एक एक विपत्तियों को दूर करे, अपने अनुसार हमें लिए चले प्रभु परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं, अपना जीवन हम आपके हाथों में सौंपते हैं, हमारी हर एक बातों को प्रभु आप सुनने वाले और उसके अनुसार चलने वाले परमेश्वर बने प्रभु, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर। हमारी विपरीत परिस्थितियों को प्रभु अनुकूल परिस्थितियों में बदल प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं आपकी सामत भरी उपस्थिति को मांगते हैं प्रभु परमेश्वर। प्रार्थना उद्धार करते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।